एक बार की घटना, एक गांव था और गांव में विपिन बिहारी जी का मंदिर, गांव से बाहर विपिन बिहारी जी का मंदिर, गांव से बाहर मंदिर था तो विपिन बिहारी भगवान कहलाते, भगवान श्री कृष्ण। और नदी के उस पार जंगल में एक कुटिया थी, एक सन्यासी महात्मा रहते थे। कभी कभार भगवान के दर्शन के लिए आते थे। शरद पूर्णिमा के 1 महीने पहले की बात, पुजारी जी सायंकाल आरती कर रहे थे। आरती सजाई, भगवान की आरती उतारने के लिए, बड़े ध्यान से सुनना। और इतने में किसी ने आके कहा कि वो रास्ते में जो नाला है उसका पुल टूटा हुआ, गड्ढा है, वो महात्मा दर्शन करने आ रहे थे, पांव फिसल गया, गड्ढे में फंस गए, निकल नहीं पा रहे हैं। और पुजारी ने इतना सुना कि महात्मा फंस गए, निकल नहीं पा रहे हैं, उसने आरती वहीं छोड़ दी। आरती की नहीं भगवान और आरती छोड़कर भागा। लोग बोले कैसा पागल आदमी, आरती छोड़कर जा रहा, आरती छोड़कर, भगवान की आरती छोड़कर। अरे फंसे रहेंगे महात्मा तो फंसे रहते, थोड़ी देर में निकाल लेते हो। पर पुजारी चले गए, महात्मा को निकाला, मंदिर में लाके कपड़े बदलाए, स्नान कराया। चोट लग गई थी संत को, थोड़ा व्यवस्थित किया, फिर भगवान की आरती उतारी। लोग बुरा भला कहते रहे, उसने कोई परवाह नहीं की। रात्रि भर महात्मा रहे, पति पत्नी दोनों ने सेवा की। सवेरे जाते जाते महात्मा बोले, पुजारी अब हम शरद पूर्णिमा के दिन फिर आएंगे। संत चले गए। शरद पूर्णिमा के 1 दिन पहले पुजारी ने कहा कि कल संत आएंगे और पुल टूटा हुआ है, गड्ढा है, संत की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, क्या, टोकनी और कुदाल लेकर चलूंगा, मैं मिट्टी खोद खोद कर टोकनी में भरूंगा और तुम टोकनी अपने सिर पर रखकर गड्ढे में मिट्टी डालते जाना, पुल बन जाएगा, महात्मा को आने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। पत्नी का नाम था सुमति कुमारी, जैसा नाम वैसे ही स्वभाव। और दूसरे दिन संत और पुजारी जी कुदाल लेकर गए, कुदाल से मिट्टी का खनन करते, टोकनी में डालते, टोकनी भर कर देते। सुमति कुमारी अपने सिर पर रखकर उस गड्ढे में मिट्टी डालती। यही क्रम चल रहा था। पुजारी जी बोले, भगवान का नाम लेते चलो, संत की सेवा हो रही, भगवान का नाम। तनसों करत काम और मनसों, तनसों साथ दुख, मनसों करत काम, मुखसों जपत नाम श्याम यदुवीर को। भगवान का नाम ले रही है, मिट्टी सिर पे टोकरी रखकर गड्ढे में डालने जा रही है। और यह क्रम चल ही रहा था। तब तक देखा क्या, दूर से एक बालक आया। देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन, बन से सिधायो एक बालक अहीर को। एक ग्वाला आया और ग्वाला मुस्कुराया, उतनी दूर से मैं आ रहा हूं। सुमति कुमारी ने कहा, कहो बेटा कुछ काम, ये टोकरी मेरे सिर पर रख दो, तुम्हारी जगह मैं मिट्टी डालूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, टोकनी उठाई ठानी काम की, न डोल्यो कहूं बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को। और यही कहा, मैया घर जाओ, पे समैया पे रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को। मैं शरद पूर्णिमा पर आऊंगा, खीर पूरी का प्रसाद दिलवाना। सुमति कुमारी मुस्कुरा कर रह गई, अपने मंदिर चली गई। अब बालक टोकनी सिर पे रखे, गड्ढे में डाला है, फिर तो खाली रख दे, भरी टोकनी रखे, फिर डाला। ये 2-4 बार ऐसे हुआ। और पुजारी उधर देख ही नहीं रहे, तुम तो मिट्टी खोद रहे थे। फिर सोचा कि देखें गड्ढे में कितनी कमी रह गई। तो ऐसे पीछे मुड़कर देखा तो टोकनी सिर पे रखे मिट्टी की वो बालक। तो दृष्टि पिछारी परत ही
पुजारी को लगा ये पुण्य काम करने में ये कौन आ गया जो बीच में करने लगा। दृष्टि पिछारी परत ही भय दो दृग लाल, पत्नी के शुभ कार्य को करत बिलो क्यों ग्वाल। और ग्वाल ये कार्य कर रहा है तो बड़े क्रोधित हुए। आयो कहां थे मूढ़ मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाए लेत सुमति कुमारी के, दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तजके कुदारी कहें जात कहां दारी के। अब बालक आगे और पुजारी जी पीछे। आज तो देख ही लो भाई से, अब वो टोकनी कहीं गिरा नहीं सकता था, सो टोकनी सिर पे रखे ही भागा। अब भागा गांव की तरफ। पुजारी जी ने कहा आज तो छोड़ूंगा ही नहीं इसे, पकड़ कर पूछूंगा ये कौन है क्या कर। और बालक भागा आगे, बालक पीछे, पुजारी और बालक गया तो मंदिर में प्रविशो विनीत जू विचित्र बाल। मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रविशो विनीत जू विचित्र बाल, देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। क्या देखा, जिस आसन पर बैठ के पुजारी सबको चरणाम देते थे, आसन पे टोकनी, आसन पे टोकनी, सिंहासन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। पुजारी रोने लगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, रोते हुए कहा ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा, उदय हो गई आज पतित की कौन पाप की रेखा। मंदिर से आवाज आई, पाप नहीं पूर्व पुण्य जागा तुम दो ही ते, भक्ति सफल सातवीं तो ही ते, बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत करी लेखा, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। इसलिए भगवान से अधिक संत की महिमा। भगवान कहते हैं सब में मुझे देखो, मुझ में सबको देखो, पर मुझसे अधिक संत को समझो।